नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है राजा भैया और अखिलेश यादव की। कहानी इसलिए चर्चा में है कि हाल ही में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया। तो कई सारे कयास लगे कि आखिरकार ये रिश्ते इतने ज्यादा खराब कैसे हो गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। लोगों ने कहा कि इसकी वजह हो सकती है राजा भैया जिस तरह का बयान दे रहे हैं हिंदुत्व को लेकर के, पहलगाम हमले को लेकर के। राजा भैया ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब होता है। वे कश्मीर में पर्यटकों को ना जाने की सलाह दे रहे हैं, जिहाद से जोड़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई। क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक बाहुबली का किरदार है क्या? 23 अप्रैल 2025 को एक मीटिंग होती है। अखिलेश यादव के साथ हुई इस मीटिंग ने बहुत लोगों का ध्यान खींचा और बहुतों का नहीं भी खींचा। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं भी दिया, लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने अखिलेश यादव के बगल में खड़े हुए गुलशन यादव को गौर से देखा। गुलशन यादव वो शख्स जो कभी राजा भैया का दाहिना हाथ हुआ करता था, लेकिन बाद में राजा भैया से अलगाव हुआ और अखिलेश यादव का साथी हो गया। इसी मुलाकात के बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राजा भैया को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो कहानी क्या है? अखिलेश यादव की प्लानिंग क्या है? साल 2027 के चुनाव में गुलशन यादव पर वो दांव क्या है जो अखिलेश यादव लगा करके बैठे हैं? कुंडा में कुंडी बंद कर देने का जो वादा है अखिलेश यादव का, उसको पूरा करने का सबसे नजदीकी जो रास्ता है वो उन्हें साल 2027 दिख रहा है। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार गुलशन यादव से अखिलेश यादव को इतनी उम्मीदें क्यों हैं कि वो राजा भैया को उनके गढ़ कुंडा में मात दे सकते हैं। इसके पीछे है गुलशन यादव का वो इतिहास जो जानना बहुत जरूरी है। गुलशन यादव यानी कि वो बाहुबली, और बाहुबली में इसलिए कह रहा हूं कि गुलशन यादव पर भी कई मुकदमे हैं। गुलशन यादव जेल गए हैं। राजेंद्र यादव का नाम आपको ध्यान में होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी कुंडा की राजनीति को जानते हैं, राजा भैया की राजनीति को जानते हैं, वो गुलशन यादव को भी जानते हैं, वो राजेंद्र यादव को भी जानते हैं। ये साल था 2002, मायावती सत्ता में थी, राजा भैया पर पोटा लगा, राजा भैया जेल गए। इस मामले का गवाह था राजेंद्र यादव। बाद में राजेंद्र यादव की हत्या हो गई। आरोप लगा गुलशन यादव पर, राजा भैया के दाहिने हाथ पर। गुलशन यादव को जेल भी जाना पड़ा। ये रिश्ते हुआ करते थे राजा भैया और गुलशन यादव के। कहा जाता था कि पूरे कुंडा में जो राजा भैया का दबदबा है उसमें एक अहम हिस्सा, एक अहम किरदार गुलशन यादव का भी है। लेकिन वक्त बदला, साथ बदला। गुलशन यादव ने राजा भैया का साथ छोड़ दिया। साल 2017 में जब कुंडा में नगर पंचायत के चुनाव हुए तो सबका ध्यान उस चुनाव पर था, क्योंकि उस चुनाव में एक और गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव उम्मीदवार थी और दूसरी ओर राजा भैया का उम्मीदवार था। यानी कि सिपाही अपने राजा के सामने खम ठोक कर खड़ा हो गया था। चुनाव के नतीजे आए, सभी हैरान रह गए। गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव ने राजा भैया के उम्मीदवार को हरा दिया। सनसनी फैल गई उस पूरे इलाके में। अखिलेश यादव गुलशन यादव पर यूं ही दांव नहीं लगाए बैठे हैं। आप कुंडा का इतिहास देखिए। मैं आपको साल 2007 से शुरू कर रहा हूं और 2022 तक आता हूं। राजा भैया की जीत का अंतर आप देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साल 2007 में कुंडा से राजा भैया करीब 50,000 से ऊपर वोटों से जीते। साल 2012 का चुनाव आया, वो 88,000 वोटों की लीड तक पहुंचे, यानी कि लीड बढ़ रही है। साल 2017 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते। और उसके बाद आ गया साल 2022 का चुनाव, जब उनके सामने था गुलशन यादव, यानी कि वो शख्स जिसके जरिए अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने का प्लान बनाया है। और ये टक्कर जबरदस्त हुई। राजा भैया बड़ी मुश्किल से जीत पाए। जो अंतर 1 लाख से ऊपर था वो 30,000 के करीब सिमट गया। कहा गया
कि राजा भैया जीत कर भी हार गए। ये ताकत रही गुलशन यादव की। अब सवाल यह है कि गुलशन यादव पर अखिलेश यादव ये दांव क्यों लगा रहे हैं और उनको क्यों लगता है कि साल 2027 में वो कुंडी लगाने का कुंडा में अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो गुलशन यादव है। राजा भैया को जिस तरह से वहां ताकतवर कहा जाता है, राजा भैया के जो बाहुबल की चर्चा होती है, उसको अगर कोई उस इलाके में चुनौती देने में सक्षम है तो वो गुलशन यादव ही बताया जाता है। और वहां का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो भी अखिलेश यादव को बहुत सूट करता है। कुंडा में 75,000 के करीब यादव हैं, 50,000 के करीब ब्राह्मण हैं, 55,000 मुस्लिम हैं, 30,000 कुर्मी हैं, ठाकुर 18,000 हैं, जबकि दलित वहां पर 90,000 हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को देख लीजिए। अगर यादव, ब्राह्मण, मुस्लिम, कुर्मी और दलित, अगर ये कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव बना ले जाते हैं तो ये बम्पर जीत में तब्दील हो सकता है और यहां से उनका एक बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है। इस बीच में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के साथ में रिश्ते ठीक करने की भी कोशिश की। साल 2024 के चुनाव में राजा भैया ने कौशाम्बी में खुल करके साथ दे दिया समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज ने उनसे मदद मांगी, राजा ने मदद दी। इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज वहां से अच्छे वोटों से जीत गए। आलम यह रहा कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन वो दौर अलग था। ये दौर अलग है। अखिलेश यादव के लिए 2027 में एक एक सीट महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव की जो सीटें जिस तरह से बढ़ रही हैं, 2017 में जो सीटें 47 थीं, वो 2022 के आते आते 111 हो चुकी हैं और अखिलेश यादव का प्लान इसको 200 के पार ले जाने का है और इसमें कुंडा और आसपास की सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इसीलिए गुलशन यादव को वहां पर अभी से तैयारी करने का आदेश दे दिया गया है। जो 23 अप्रैल की मुलाकात हुई है गुलशन यादव और अखिलेश यादव की, वो इस सिलसिले में बेहद ही महत्वपूर्ण रही है और अखिलेश यादव गुलशन यादव के जरिए कुंडा का अपना वो ख्वाब पूरा करना चाहते हैं जो पिछले 2.5 दशक से अधूरा है। अरसे से कुंडा में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती थी। गुलशन यादव को दिया, सिर्फ करीब 30,000 के अंतर से समाजवादी पार्टी हारी और इस बार इस अंतर को पाट करके एक बड़ी जीत दर्ज करने की कवायद चल रही है और इस कवायद में अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में कुंडा का ये बाहुबली खड़ा है। नाम है गुलशन यादव। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर इसी तरह की कई दिलचस्प राजनीतिक कहानियां मिलती रहेंगी।